हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है सर्कुलर मोशन के सेकंड लेक्चर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के हमने बारे में बात की थी कि इंट्रोडक्शन क्या है, सर्कुलर मोशन होता क्या है। उसके बाद हमने बात की थी भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने कितनी जल्दी से टर्न ले लिया। देखो यहाँ पर देखो आप, मतलब आपने जितना एंगल टर्न लिया है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज बात होगी हमारी किसके बारे में, सर्कुलर मोशन में हमारा जो होगा एंगुलर वेलोसिटी। किसके बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ये टॉपिक। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं नॉर्मली अगर वेलोसिटी की बात करता हूँ तो आपके जहन में एक मिनट में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर अभी मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, तो यहाँ अगर बात करूँगा तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, हाँ तो उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अगर एंगुलर वेलोसिटी मैंने बोला तो आप कहोगे सर मैंने अभी बात की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी भाई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो अगर आप बोल रहे हो कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, समझते हैं कैसे। तो इसका मतलब जो इसको डिनोट करेंगे हम ओमेगा से। किससे डिनोट करेंगे भाई, ओमेगा से। ओमेगा का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, तो थीटा डी थीटा क्या था आपका भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर वेलोसिटी और दैट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। अच्छा, इसको ओमेगा से नोट कर दिया। ओमेगा मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। वेरी गुड। अब ये जो जैसे आपने कहा इसका फंडा समझना एक बार अच्छे से क्लियरली। मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कैसे। जैसे आपने कहा कि मेरे पास, मैं इस ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया। देखो यहाँ से अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करता हूँ तो मैं ए से बी गया, ठीक है। अगर मैं ए से बी गया तो मेरा ए एंगल जो कि थीटा 1 बनाता है और मेरा बी है ना जो थीटा 2 एंगल बनाता है, ठीक है। तो ए से बी के बीच में जो एंगल रहेगा आप कहोगे थीटा 2 माइनस थीटा 1। इतना चलाऊँ ना मैं, ठीक है। और टाइम मान के चलते हैं भाई T2 माइनस T1। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, एंगुलर वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, आपका T2 माइनस T1 ये हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना टर्निंग ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो। जैसे मैं आपके साथ एक बात बताता हूँ, अगर आपने टर्निंग ली है, जैसे अगर मैं बात करूं ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, अगर आप 1 सेकंड में पहुंच पा रहे हो। अगर दूसरी बात ओमेगा लेता हूं मैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज 2 सेकंड, तो आप बताओगे यहाँ पर ये ओमेगा 1 ले लेता हूँ, ये ओमेगा 2 ले लेता हूँ, तो आप कहोगे सर ओमेगा 1 इज फास्टर देन ओमेगा 2। बिल्कुल भाई, जो आप 1 सेकंड में जितनी टर्निंग ले रहे हो यहाँ पर आप 2 सेकंड में जितनी टर्निंग ले रहे हो। तो बस यही बात है, इसी को आप एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, इसी को आप एंगुलर वेलोसिटी समझोगे। अच्छा, तो एंगुलर वेलोसिटी यही चीज़ होती है बिल्कुल भाई, जिसमें क्या होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, T2 माइनस T1। जैसे आपने टाइम 1 सेकंड में रिलेट किया, आपने 2 सेकंड में रिलेट किया, यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, अभी जो आपने बात की भाई जो एंगुलर वेलोसिटी, क्या भाई एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हो गया आपका ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी आपका एंगुलर ये हो जाता है। अब समझते हैं, जैसे ये तो कहा ये आपका वो हो गया। अब इसमें डायरेक्शन बताने की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, डायरेक्शन बताने की बात करूंगा। अच्छा, तो डायरेक्शन क्या होगी, सबसे मेन फंडा क्या होता है, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्योंकि ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या हो जाएगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी। देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें फिजिकल क्वांटिटी बतानी जरूरी होती है। अच्छा, तो सबसे पहली बात आपको बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे बताएंगे, चलो बात कर लेते हैं। अगर मैं देखो यहाँ ए पॉइंट था, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट था, यहाँ ए से बी गया मैं, ठीक है, ए से बी गया। देखो इसको दोबारा करते हैं, एक बार समझाता हूँ आपको। ये जो फंडा है आपका,
क्या देखो पॉइंट क्लियर करते हैं, जैसे क्योंकि आपके लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। यहाँ पर आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ से ए से बी गए आप, ये ए से बी गए आप, तो आप कहोगे ए टू बी गए, तो सबसे पहली बात जो आपके लिए रहेगी, अगर मैं इस टेबल की, जैसे मैं कहता हूँ कि ये प्लेन लेता हूँ कोई, ठीक है, ये अगर मैं प्लेन ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने कोई टेबल टाइप में फॉर्मेट बनाया, तो आप देखोगे अब इस टेबल के ऊपर अगर आप देखोगे तो दैट इज एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन है तो आप ए टू बी जा रहे हो, क्या जा रहे हो आप, ए टू बी जा रहे हो। बस इतना ध्यान में रखना, आप जा रहे हो ए टू बी। अगर ए टू बी जा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की कोशिश करना कि अच्छा ए टू बी गया मैं, देखो फिंगर्स को ऐसे देखना है, क्या ए से बी गई, देखो फिंगर्स को, मतलब ए से बी गया, राइट हैंड लेना है, क्या लेना भाई, राइट हैंड, और ए से बी गया और आप देखोगे अंगूठा मेरा अपवर्ड है। कैसे, देखो इसमें समझने की कोशिश करना, मैं कहूँगा कि मैं ए से बी गया, फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ, फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ। अगर जैसे फिंगर्स को ए की बी तरफ घुमाऊंगा तो मेरा अंगूठा अपवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। तो अच्छा, तो इसमें समझ रहे हो ना आपको, तो ओमेगा मेरा अपवर्ड रहेगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ओमेगा, क्या बोल सकता हूँ मैं, ओमेगा को ऐसे बोल सकता हूँ। अच्छा, ये बढ़िया बात है भाई। तो ध्यान रखना इसमें ओमेगा मैंने क्या कहा, अपवर्ड। अगर मैं बी टू ए, देखो यहाँ से अगर ए टू बी गया, ए टू बी, तो मेरा क्या था भाई, अपवर्ड था, क्या था, अपवर्ड था। अगर मैं बी टू ए जाता हूँ, क्या जाता हूँ भाई, बी टू ए, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा भाई, डाउनवर्ड। अच्छा, कैसे, आप बी से ए फिंगर्स को लेके आओ और अंगूठा क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड हो जाएगा। राइट हैंड आपको राइट हैंड लेना हो, राइट हैंड में आपको फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को क्या करना है, आपने कर्ल करना है। जैसे ही फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो अब अंगूठा डाउनवर्ड रहेगा, पहले अंगूठा क्या था, अपवर्ड था। अच्छा, तो मतलब वेक्टर्स में इसकी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, अगर आप ए टू बी गए अपवर्ड जाओगे, बी टू ए गए आप तो डाउनवर्ड जाओगे। तो सबसे पहली बात एक बार फिर मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ आपको, अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो आप फटाक से कहोगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू माइनस थीटा वन T2 बाई T1, कितने सेकंड में आपने एंगल चेंज किया, कितने सेकंड में आपने एंगल चेंज किया, दैट इज। अच्छा, उसके बाद में डायरेक्शंस की बात आ जाती है, क्या इसकी बात आ जाती है, डायरेक्शन की बात आ जाती है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। ये इतना सारा होने के बाद अब बात करेंगे, अब मैं एक बात करता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ए टू बी जाने में 60 डिग्री एंगल टर्न लेता हूं भाई, कितना एंगल लेता हूं, 60 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब आप कहोगे ये जो एंगल है ना, 60 डिग्री टर्न लेता हूं, किसमें, 5 सेकंड में। ए टू बी जाने में मैं क्या करता हूं, मैं 60 डिग्री का टर्न लेता हूं, कितने का, 60 डिग्री का, कितने में, 60 डिग्री इन 5 सेकंड। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखोगे आप ए टू बी जाने में आपने 5 सेकंड में 60 डिग्री का टर्न लिया, तो आप कहोगे पर सेकंड में, आप कहोगे 1 सेकंड में। अच्छा, तो आपके वही बात आ जाएगी भाई, देखो थीटा टू बाई थीटा वन आपका कितना है, 60 डिग्री। ओके, ओमेगा क्या हो जाएगा, 60/5, तो मतलब 12 डिग्री पर सेकंड। ओके, 12 डिग्री, देखो 12 डिग्री पर सेकंड। ओके, अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहो तो आप रेडियन में चेंज कर सकते हो। कैसे, आपसे पूछा जाएगा, अब देखो पर सेकंड ये 12 डिग्री आपका टर्न होगा, पर सेकंड ये 12 डिग्री आपका टर्न होगा, ये आपने एंगुलर चेंज बताया है, एंगुलर वेलोसिटी बताई है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो। अब एक चीज तो ये है कि भाई मैंने कहा मैं 60 डिग्री 5 सेकंड के अंदर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं यही 60 डिग्री, देखो अब यही 60 डिग्री, एक देखो ये मेरा ओमेगा 1 था, मान के चलते हो ए टू बी, और ए टू बी ही मैं 60 डिग्री 2 सेकंड में लेता हूँ, कितने से, 2 सेकंड में। तो आप यहाँ कहोगे 30 डिग्री पर सेकंड, 30 डिग्री पर सेकंड। ओके, 30 डिग्री पर सेकंड ये आपका हो जाएगा भाई, 30 डिग्री पर सेकंड आपका हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज मतलब 1 सेकंड के हिसाब से यहाँ पर आपने 30 डिग्री लिया, यहाँ पर आपने 12 डिग्री लिया। तो अगर इसमें देखोगे ओमेगा 1 जो ओमेगा 2 है आपका, वो 2.5 टाइम्स है। जैसे मैंने ओमेगा 1 की डायरेक्शन ये ले ली, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसको ओमेगा 1 है जैसे मेरा, अगर मैं इसको डायरेक्शन से ऐसे शो करता हूँ ओमेगा 1 की, तो आप कहोगे इसका 2.5 टाइम्स आपको ओमेगा 2 शो करना पड़ेगा, कितना, 2.5 टाइम, तो ये ओमेगा 2 हो जाएगा। तो डायरेक्शंस वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहली बात, आपको अगर डायरेक्शन शो करनी है तो ओमेगा 1 लो या ओमेगा 2 लो। उसमें आपने देखना है कि भाई किस हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे उसका 2.5 टाइम्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या ले सकते थे, ओमेगा 1 की ऐसी डायरेक्शन ले सकते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, एंगुलर वेलोसिटी समझी हमने, और वेक्टर क्वांटिटी देखी, डायरेक्शन देखी, और एक छोटा सा क्वेश्चंस भी देख लिया। नेक्स्ट टाइम में हम एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे और एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। वही चलेगा मोशन जो आपका काइनेमैटिक्स के अंदर था, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी हमने कुछ मोशंस का बात किया था। तो यहीं पर भी वही सिस्टम रहेगा सर्कुलर मोशन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।